सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं संस्कृत की प्रश्न बैंक और इसकी इकाई 1। पहला प्रश्न है, इसमें पूछा जाएगा प्रत्यय, विशेषण और विशेष्य। उचित विकल्प चुन करके आपको लिखना है। सही विकल्प को आपको राइट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। हसन जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? हसन के अंत में न है, यानी कि हस धातु और अन बचा हुआ है। अन जहाँ पर पीछे होता है धातुओं के अंत में, वहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय होता है, तो इसको हम राइट कर देंगे, क्षत्रिय प्रत्यय। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। पठित्वा में प्रत्यय है। पठित्वा के अंत में देखिए पठ धातु है, त्वा बचा हुआ है। जिन धातुओं के अंत में त्वा बचा हुआ रहता है वहाँ पर हम लिखते हैं कत्वा प्रत्यय, यानी कि त्वा कत्वा प्रत्यय की ही पहचान है, तो इसको हम राइट कर देंगे। विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। विहाय जो शब्द है इसमें प्रत्यय है। विहाय में देखिए अंत में यह है और पहले वि उपसर्ग लगा हुआ है। जहाँ पर धातु के पहले उपसर्ग हो और अंत में यह हो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है, तो इसको हम राइट कर देंगे। पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। पातुम जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? पातुम के अंत में तुम है। तुम है इसलिए यहाँ पर हम राइट कर देंगे तुमुन प्रत्यय, इसको हम राइट कर देंगे। अगला है, बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। बाला जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो बाला के अंत में देखिए आ स्वर है और जहाँ पर पीछे आ स्वर होता है, बाला है, बालिका है, अजा है, वहाँ पर टाप प्रत्यय होता है। इस तरह प्रत्यय का पहला प्रत्यय है टाप प्रत्यय, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे टाप प्रत्यय। गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गतवान में कौन सा प्रत्यय है? गतवान में देखिए गम धातु के पीछे वान है, धातु के पीछे वान बचता है, तो वहाँ पर होगा कत्वतु प्रत्यय, तो इसको हम राइट कर देंगे। प्रियः पुत्रः आसीत्। प्रिय पुत्र था। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो देखिए प्रिय पुत्र, पुत्र संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई गई है, कैसा है? प्रिय है। तो प्रिय जो शब्द है वो जाएगा विशेषण, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे प्रिय। मध्यमा अंगुली, इसमें विशेषण पद क्या है? अंगुली की विशेषता बताई गई है, कैसी है? मध्यमा। तो मध्यमा जो शब्द है वो जाएगा हमारा विशेषण, तो इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। सीता पतिव्रता पत्नी आसीत्। सीता पतिव्रता पत्नी थी। इत्यस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो देखिए सीता पतिव्रता पत्नी थी, तो देखिए पत्नी और सीता दोनों ही संज्ञावाचक पद हैं। सीता जी या पत्नी कैसी थी? पतिव्रता। तो पतिव्रता जो शब्द है वो सीता जी की या पत्नी की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण क्या हो जाएगा? पतिव्रता। इसके बाद अगला प्रश्न है, चक्षुषी भास्करे ततो। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर देखिए चक्षुषी भास्कर में विशेषण पद हमें लिखना है। आंखें कैसी है? भास्करे का मतलब सूर्य के समान। तो भास्करे जो शब्द है यहाँ पर हम राइट कर देंगे, क्योंकि ये विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, मति माननीयानाम शोभाम। शोभा किनकी है? मति माननीयानाम। इस पद में विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे माननीयानाम। रूपम प्रसिद्धम न इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम। रूपम प्रसिद्धम, इसमें विशेष्य पद क्या है? तो प्रसिद्ध, यहाँ पर जो प्रसिद्ध शब्द आया है किसका विशेषण है? रूप का। तो यहाँ पर विशेष्य क्या हो जाएगा? रूपम। रूपम को हम राइट कर देंगे। जीमुत वाहन दानवीर राजा आसीत्। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? तो देखिए यहाँ पर दानवीर कौन था? जीमुत वाहन। तो यहाँ पर जीमुतवान क्या हो जाएगा? विशेष्य, तो इसको हम राइट कर देंगे। हितैषी भी मंत्री भी। मंत्री कैसे? हितैषी, ये विशेषण है और इनका विशेष्य क्या है? मंत्री भी। यहाँ पर विशेष्य पूछा गया है तो मंत्री भी को हम राइट कर देंगे। मंत्री भी विशेष्य हो जाएगा। अहम दीर्घाम कथाम पठामि। मैं लंबी कथा पढ़ता हूँ, कहानी पढ़ता हूँ। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? देखिए दो शब्द हैं, दीर्घ कथा। कथा कैसी है? दीर्घ है, लंबी है। तो कथा की विशेषता है लंबी, तो यह होगा, यह तो हो जाएगा, तो यह तो हो जाएगा विशेषण और कथा हो जाएगा विशेष्य। तो यहाँ पूछा है विशेष्य बताइए, तो कथाम शब्द को हम लिख देंगे विशेष्य में, इसको हम राइट कर देंगे। इस प्रकार से हम समस्त ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।